हेलो फ्रेंड्स, योगिता के लॉ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर आज हम आपके लिए जो कंटेंट लेकर आए हैं, हम एक बैरक पे फिर से कमांड बिठाने की कोशिश करेंगे, जो है हमारा बीएसए, जो कि 2023 में आया था। क्या है इसका नाम? इसका नाम है भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। अगर मैं इसके प्रियम्बल की बात करूं तो यहाँ पर ये क्या कहता है कि निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों को समेकित करने और सिद्धांतों का उपबंध करने के लिए ये विधेयक लाया गया। मतलब जो भी व्यक्ति जो भी साक्ष्य देता है, सबसे पहले तो उसको क्या करेंगे? समेकित करेंगे, मतलब एक जगह इकट्ठा करेंगे, फिर उसको समझेंगे कि उसका पर्पस क्या है, क्यों दे रहा है वो, उसकी उसकी रेलिवेंसी है भी या नहीं है। अगर मान लो कोई व्यक्ति एविडेंस दे रहा है, ठीक है, एविडेंस देने के जिस भी वे में वो एविडेंस दे रहा है या जिस पर्पस के लिए वो एविडेंस दे रहा है, वो रेलिवेंस है भी या नहीं है, उसकी रेलिवेंसी भी कोर्ट देखता है। तो यहाँ पर भारत गणराज्य के 74वें वर्ष के संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से ये अधिनियमित हुआ। तो कौन सा संशोधन था ये भी याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। 74th अमेंडमेंट, 74 संशोधन, ये काट देना, ठीक है, जब था। तो संसद के 74वें वर्ष गणराज्य के टाइम पर इसको लाया गया था। उसके बाद संशोधन पता नहीं क्यों निकल रहा है बार बार, शायद सुबह से संशोधन की रिवीजन हो रही है। अब इसका सेक्शन 1 जो है वो इसके बारे में बताता है कि इसका संक्षिप्त नाम क्या है, ये लागू होना और इसका प्रारंभ। तो अगर मैं इस साक्ष्य के पूरे नाम की बात करूं तो ये जो सेक्शन 1 है, सबसे पहले ये याद रखना होगा कि ये कितने क्लॉज में डिवाइडेड है। तो ये 1 to 3 क्लॉज में डिवाइडेड है, ठीक है। तो यहाँ पर अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, नंबर 1 चीज़। ये किसी न्यायालय में या उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्रवाइयों जिसके अंतर्गत सेना न्यायालय सम्मिलित हैं, ध्यान से पढ़ना, ये किसी भी न्यायालय के समक्ष जब भी न्यायिक कार्रवाइयाँ चल रही होती हैं उसके अंतर्गत ये होता है। इसके अंदर सेना न्यायालय जो हैं वो भी सम्मिलित हैं, को लागू होगा, किंतु ना तो किसी न्यायालय या किसी अधिकारी, ना ही किसी मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही को लागू करेगा। अब ये किस किस पर नहीं है? नॉट। तो ये सबसे आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में, बस इसके ज़्यादा कुछ नहीं पूछते ये लोग। आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग होती है उसमें ये वाला लॉ जो होता है वो एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में ये जो लॉ है ये एप्लीकेबल नहीं होता। उसके बाद 3rd क्लॉज जो है वो ये बताता है कि इसको जो अप्रूवल मिला है या इसकी जो तारीख प्रवृत्त होगी वो केंद्रीय सरकार के द्वारा होगी और राजपत्र में इसकी अधिसूचना दी जाती है, नोटिफिकेशन सर्कुलर निकलता है। इसके बारे में बताया जाता है कि ये अब जो पुराना वाला भारतीय साक्ष्य अधिनियम था वो नहीं लागू होगा, अब जो प्रोसीडिंग चलेगी वो इस एक्ट के द्वारा या इस विधेयक के द्वारा चलेगी, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर 1 नहीं, बेसिकली सेक्शन 1, ठीक है, जो बात करता है आपके संक्षिप्त नाम, लागू होना और उसका प्रारंभ। अब हम इसके जो बाकी के आगे के टॉपिक हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे, मतलब अगले वीडियो में आपको इसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हैं, कैसे ये एक्ट जो है काम करता है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।